तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो वेलकम बैक। मैं आपका अपना प्रांजल भैया ओम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है, यहाँ पे कौन सा बैच है, तो ये आपके लिए हम जो लाए लक्ष्य बैच है। क्या है लक्ष्य बैच 2026 है। बेसिकली किसके लिए, तो क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है। ओम इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप इजीली स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। तो आज से ही क्या कर सकते हो, आप इसकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है, बोर्ड पीडीएफ मिलती है, उसे हम कैसे करें, जितनी भी रिलेटेड क्वेरी है वो सब आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में दिख जाएगी। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज क्या है, आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने 3 लेक्चर हमने कवर कर लिए। आज इस चैप्टर का ना चौथा लेक्चर है। तो फटाफट ये जल्दी से जल्दी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी आके ज्वाइन कर लें और वो भी इस वीडियो में आके कुछ सीख सकें। अभी क्या चल रहा है, अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आगे क्या होगा, आगे आपको जो प्रेशर है ना वो बहुत कम रहेगा। बट क्या करोगे, आप जितने ही लेट करोगे उतना आप पे प्रेशर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहेगा। तो एक बार तब तक शेयर कर दो सबके पास। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्या है, चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 है। इसमें क्या करना है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्लास 12 बायोलॉजी का है, कंप्लीट एनसीईआरटी होगी और बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी कोई उठा लें, बेसिक टू क्या होगा, एडवांस लेवल होगा। तो ये हमारा चैप्टर 1। अब इसमें हमें इतने टॉपिक क्या करने हैं, टोटल इतने को कवर करना है। ठीक है, इतने जो टॉपिक हैं उनको हमें क्या करना है, कवर करना है। इसमें से हमने फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन कंप्लीट कर लिया है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट जो कि अभी हम कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट जो कि ये सबसे बड़ा इसमें आता है। ठीक है, ये क्या है, इनमें से ये जो टॉपिक में ये सबसे बड़ा आता है, क्योंकि आपको जैसा पता है इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, कल हमने पोलिनेशन भी पढ़ लिया था। कल क्या किया था हमने, पोलिनेशन भी पढ़ लिया था। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़े हमने। तो सबसे पहले हमने पिस्टिल के बारे में पढ़ा था कि पिस्टिल एक कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव की तरह काम करती है। फिर क्या हमने पढ़ा था, मेगा स्पोरो जेनेसिस, और इससे पहले भी क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर यानी एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, तो उसी के साथ हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सेक, कैसा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। हमने यहाँ पढ़ा पोलिनेशन, क्या पढ़ा, पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, ये जितने भी टॉपिक हैं इसको प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है इतना। ये क्या है, प्रीवियस क्लास में इतने टोटल है ना, इन सबको हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो एक बार जिन बच्चों ने ये अभी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे, उसको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, क्या जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो पोलिनेशन ऑफ एजेंट के बारे में पढ़ना है कि पोलिनेशन ऑफ एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलिनेशन एजेंट क्या होते हैं। तो पोलिनेशन एजेंट बेसिकली हमने डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट में। देखो सबसे पहले क्या कहेंगे, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। बेसिकली यहाँ पे पोलिनेशन तो हम समझ गए क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से स्टार्ट कर, एंथर से रिलीज होते हैं और जाएंगे कहां पे, स्टिग्मा पे जाएंगे। उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया पोलिनेशन। बट क्या होता है यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो सेक्सुअल या सेल पोलिनेशन है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट उनमें तो ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या होता है, एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो क्या करते हैं, सेल पोलिनेशन, जितने भी सेल पोलिनेशन करते हैं उनको क्या होता है, मोस्टली पोलिनेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पोलिनेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, क्या जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उनको क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। अब पोलिनेटिंग एजेंट क्या होता है,
पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट, देखो पोलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? पोलिनेटिंग एजेंट का मतलब अब कोई चीज काम करवाता है ना किसी, हम जैसे अब क्या 2 पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या 2 पर्सन के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब उनमें क्या होगा, एक पर्सन को हमने यहाँ बैठा दिया और एक को यहाँ बैठा दिया, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट मान लो लड़ाई होगी, अब उसके बीच में आ गया तीसरा पर्सन, ठीक है, तो वो इधर से ना कहकर उस पे कहेगा, उसको ना कहकर इसके कहेगा, मतलब एक मीडिएटर ला रहे हैं जो कि बातों को इधर उधर पहुंचा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जो एजेंट है, एजेंट क्या करता है कि एजेंट जाएगा सबसे पहले, ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इधर फीमेल है, इधर क्या है, फीमेल है, ध्यान से देखना, एक साइड मेल और दूसरी साइड क्या है, फीमेल है। तो मेल और ये रही क्या, फीमेल। अब मेल से आप क्या करेगा, पोलन को रिसीव करेगा, मेल क्या करेगा, अब जो एजेंट है, ये क्या है, जो एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले पोलन को रिसीव करेगा और कहां ले जाएगा फीमेल के स्टिग्मा पर ले जाएगा। कहां पर ले जाएगा, तो फीमेल के स्टिग्मा पर लेकर जाएगा। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि बेसिकली एजेंट क्या होता है, एजेंट का क्या काम है, यहाँ पे ये कैरी करने का काम करते हैं, क्या करेंगे, कैरी करने का काम करते हैं। चलो एक और बात समझ लेते हैं अच्छे से थोड़ा। मान लो ये मेल फ्लावर का हम यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हैं, जिसका काम है सिर्फ हम यहाँ पर उसी को लेंगे, लाइक इधर एंथर का काम है और इधर स्टिग्मा का काम है, ठीक है, यहाँ पे हमें किसका काम है, एंथर का, और यहाँ पर स्टिग्मा का काम है। एक तरह से इसे कह देंगे हम फीमेल, क्या कहेंगे इसे, फीमेल, और इसे मेल। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एंथर रिलीज हुए, क्या हुआ, एंथर रिलीज हो गए। अब जैसे क्या हुआ, रिलीज हो गए, कोई मान लो आया यहाँ पे मधुमक्खी, ये सब क्या जैसे इस पे बैठे होंगे, जैसे क्या होंगे, बैठे होंगे। अब यहाँ पे एक एंड्रोशियम वर्ड तो सुना होगा, आप कहोगे भैया एक ही एंथर पे कैसे बैठेंगे, तो एंथर के ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, एंथर के ग्रुप। अब सपोज करो जैसे ये सारे क्या है, अब यहाँ पे इतने सारे एंथर हैं, क्या है, इतने सारे एंथर हैं। अब इस पे एक क्या करी, बी आके बैठ गई, ठीक है, बी आकर बैठ गई। अब बी आके जब बैठी है तो इस पे क्या करेंगे, इसके जो यहाँ पे पैर है, ठीक है, पैर से एंथर चिपक गए, स्टिकी होते हैं, वहां पे अब क्या हो गए, चिपक गए, और यहाँ से जैसे फिर उड़ के जाएगी वो भी, और फिर वो स्टिग्मा पे जाके बैठेगी, क्या करेगी, स्टिग्मा पे जाके बैठेगी। जैसे वो क्या की, स्टिग्मा पे बैठ गई, तो क्या करेगी, यहाँ पे फॉर्मेशन करने लगती है किसका, पोलन ट्यूब का। यहाँ पे उसको रिलीज कर दिया, यहाँ पे इसको क्या करवा दिया। तो ये किसका काम है, बेसिकली इतना काम होता है एजेंट का, यानी एजेंट वो होते हैं जो पोलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, एजेंट कौन होते हैं, तो एजेंट वो होते हैं जो कि क्या कराते हैं, जो पोलिनेशन कराने में बेसिकली आपकी हेल्प कर रहे हो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको, कि एजेंट कौन होते हैं। अब एजेंट में देखो, पोलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं बायोटिक, एक को क्या कहते हैं, एबायोटिक। देखो पहले तो करते हैं बायोटिक एजेंट, क्या करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब 2 टाइप्स के एजेंट होते हैं। बायोटिक से मतलब समझ रहे हो ना, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे क्या कराएंगे, जो पोलिनेशन में हेल्प कराएंगे, जो क्या कराएंगे, जो पोलिनेशन में क्या कराएंगे, आपकी हेल्प कराएंगे। और क्या होते हैं एबायोटिक, एबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग, मतलब जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो क्या कराएंगे, यहाँ पे पोलिनेशन में हेल्प करवाएंगे। किसमें, पोलिनेशन में हेल्प करवाएंगे। फंक्शन दोनों का ही क्या, पोलिनेशन हेल्प करवा रहे, बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, वो आप ध्यान से देखो। चेंजेस ये है कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं। अच्छा, नॉन लिविंग एबायोटिक में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक में आ जाएगा आपका विंड, एयर तो एक ही चीज होगी, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये किसमें आ गए, तो ये तो हो गए आपके एबायोटिक में, कि एबायोटिक में विंड से चले गए पोलन ग्रेन उड़ के, वाटर से थ्रो चले गए, ठीक है। अब बायोटिक में कौन होते हैं, तो बायोटिक्स के जो एग्जांपल हैं वो हो जाएंगे बर्ड्स, इंसेक्ट,
इसमें सबसे जो कॉमन है वो आता है बीज, मक्खियां सबसे ज्यादा करती हैं, और एनिमल जो कि ना के बराबर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा, ये जितने भी है ना, ये एग्जांपल जो है, ये सबसे ज्यादा पोलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। क्या करवाएंगे, पोलिनेशन कराने में हेल्प करेंगे। तो यहां तक ये आपको समझ में आया ना कि पोलिनेटिक एजेंट क्या होते हैं। अब एजेंट को दो बेसिस पे कर दिया गया हमने डिवाइड। किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, पहला बेसिस तो ये था, हमने किस चीज पे डिवाइड किया कि उसमें एक तरफ क्या यहाँ पे लिविंग एलिमेंट लिया, एक तरफ नॉन लिविंग में। मतलब जो लिविंग होंगे वो कैसे कराएंगे पोलिनेशन, एक होगा नॉन लिविंग, वो कैसे कराएंगे पोलिनेशन। देखो अब एजेंट ऑफ पोलिनेशन क्या बता रहे हैं, एजेंट दैट ट्रांसफर पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब वो एजेंट क्या है, वो एजेंट जो क्या कराए, जो ट्रांसफर कराए किसका, पोलन का, कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर को स्टिग्मा तक का जो करवा रहा है ट्रांसमिशन, यहाँ पे जो पोलन पोलिनेशन करवा रहा है, जो करवाने में हेल्प कर रहा है, वो कौन होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं। कौन होंगे, वो एजेंट होंगे। अब देखो इसके जो हमने टाइप पढ़े थे, क्या टाइप पढ़े थे, दो टाइप्स के होते हैं ना, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, पढ़ेंगे विंड पोलिनेशन के बारे में। किसके बारे में, विंड पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे एमोनफुली भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, एमोनफुली। काफी बार ये एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि विंड पोलिनेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एमोनफुली नाम से हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो विंड पोलिनेशन में पोलन हमेशा आपको लाइट मिलेंगे, ड्राई मिलेंगे, नॉन स्टिकी मिलेंगे, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। इसका भी हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कैसे इसमें होता है। पहले एक बार समझो, अब जो पहले तो पोलन के बारे में बताया गया, किसके बारे में, पोलन के बारे में। अब जो पोलन है ना, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट, मतलब उनका जो वेट होगा वो हल्का होगा। ड्राई मतलब कैसे होंगे वो, मतलब वेट नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, ड्राई होंगे, तभी तो हल्के होंगे ना। नॉन स्टिकी, चिपकने वाले नहीं होंगे। आप कहोगे चिपकने वाले क्यों नहीं होंगे, फिर वहां तक कैसे चिपक जाएंगे, तो चिपकने का अंदर सेंस, यहाँ पे अगर स्टिकी हो जाएंगे तो भारी होंगे, ठीक है, भारी होंगे। और जैसे वो एयर में रिलीज होते हैं, तो एयर में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी उससे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिससे भारी होकर क्या हो जाएंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, जैसे क्या होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसमें चांसेस क्या होते हैं, फेलियर के ज्यादा ऐसे चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए कैसे होते हैं, ये नॉन स्टिकी होते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। और सबसे ज्यादा ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। किसमें, एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनॉर्मस अमाउंट में ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकते हैं ना। एनॉर्मस अमाउंट में इसलिए प्रोड्यूस होते हैं, अगर जितने, अगर देखो एयर पोलिनेशन हो रहे हैं तो यहाँ पे उसके चांसेस भी होते हैं सबसे ज्यादा फेलियर के। क्यों, हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, हवा तेज ब्लो होने लगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ गया। इस कंडीशन में क्या होते हैं, अगर कहीं मान लो अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस ना करे तो क्या है, थोड़े से देरी से जाके खत्म हो गया, मतलब हवा चेंज होगी, डायरेक्शन उनकी चेंज होगी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए क्या होता है, इसे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो जो विंड पोलिनेशन फ्लावर, जो विंड पोलिनेशन करते हैं उनमें फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो फ्लावर देखो स्मॉल, फ्लावर जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, डल होना चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा कोई कलर ना हो, नो फ्रेग्रेंस, नो नेक्टर। नेक्टर आपको बायोटिक एजेंट में पढ़ाएंगे। फ्रेग्रेंस क्या होती है, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, परफ्यूम, मतलब जो आप स्मेल कर रहे हो खुशबू, ठीक है, तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती। ऐसे फ्लावर में क्या होगी, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होगी, ना ही उनमें कोई नेक्टर प्रेजेंट होगा। अब बात आती है स्टिग्मा की, मतलब स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टिग्मा क्या है आपका, तो स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म में कैसा है, लार्ज, स्टिग्मा कैसा होगा, लार्ज एंड फेदरी। लार्ज एंड फेदरी मतलब बड़ा होगा, फेदर उसमें बहुत ज्यादा होंगे। लाइक जैसे ऐसे होता है ना, यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा वो काफी बड़ा होगा और उसमें बहुत ज्यादा फेदर टाइप के होंगे। क्या होगा, बहुत ज्यादा ऐसे फेदर होंगे, ताकि क्या हो, जब कोई पोलन ग्रेन आए उधर से तो वो उनके फेदर में, उनके क्या हो, वो उनके फेदर में फंस जाए, उनके फेदर में क्या हो, वो फंस जाए। जैसे ही फंसेंगे, जैसे ही ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, उससे पोलिनेशन कराने में हेल्प होगा। उससे क्या होगा, पोलिनेशन कराने में हेल्प होगा। आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। स्टिग्मा जैसी यहाँ पे जितनी बड़ी होगी और लार्ज होगी, लार्ज मतलब तभी तो जाके वो क्या कर पाएगी। अगर ये स्टिग्मा छोटी होगी, मान लो सपोज करो ऐसे होगी स्टिग्मा, तो क्या यहाँ पे इसके फेदर भी वहां तक रीच बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या एयर से ये इनका ट्रैप करने का काम होता है। किसको, पोलन ग्रेन को ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, ये ट्रैप करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, जो मोस्टली विंड पोलिनेशन देखा जाता है वो ग्रासेस में देखा जाता है। जैसे पार्थिनियम ग्रास ले लो आप, इन सब ग्रासेस में क्या देखा जाता है, यहाँ पर क्या देखा जाएगा आपका, ए नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग में विंड पोलिनेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, विंड पोलिनेशन। समझ में आ गया नहीं आपको।
यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम सेकंड पढ़ते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हाइड्रोफिली नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसका? इसका दूसरा नाम होगा हाइड्रोफिली। क्या इसका होगा? इसका दूसरा नाम होगा हाइड्रोफिली। अब देखो, वाटर पॉलिनेशन को हम जनरली कहते हैं रेयर फिनोमिनन होता है। मतलब अगर आपको अगर नोट में भी लिखना है, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर पॉलिनेशन होता है, ओनली 30 जेनरा, कितने? ओनली 30 जेनरा टू वाटर पॉलिनेशन। क्या है? केवल 30 जेनेरा ही क्या शो कराते हैं यहाँ पे? 30 जेनेरा ही यहाँ पे आपको वाटर पॉलिनेशन शो कराते हैं। पोलन कैरिड बाय वीड करेंट्स, सॉरी वाटर करेंट। जो पोलन है ना, वो वाटर के करेंट्स के थ्रू जाते हैं, या फिर इसकी देखो दो चीज होती है आपको, वाटर पॉलिनेशन भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है। तो जो वाटर क्या होते हैं सरफेस पे है ना, तो उनके करंट्स होता है, वाटर का एक करंट होता है। जैसे कि वाटर का आपने ऐसे फ्लो होते देखा होगा ना, जैसे हम वेव बनाते हैं, क्या होता है? वेव, एयर चलती है तो आपको करंट सा दिखता होगा, उसी से क्या करते हैं वो फ्लो करते हैं, उसी से ट्रांसफर होते हैं। पोलन ऑफ्टन प्रोटेक्टेड बाय मेलिजेंट लेयर। एक मेलिका लेयर होती है, मेलिजेंट लेयर बेसिकली इसे कहते हैं। तो इसकी एक लेयर होती है, पोलन ग्रेन के ऊपर लेयर होती है। अब ये लेयर क्यों होती है? ये लेयर क्यों होती है? ताकि जो अब वो पोलन ग्रेन है ना, वो खराब ना हो जाए, वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, उनके ऊपर कवरिंग होती है, जिससे क्या हो, वाटर में रहकर भी क्या हो, वो गीले ना हो, वाटर में रह के भी क्या हो, गीले ना हो। मेलिजाई, और इसे मेलिजेंट भी कहते हैं, मेलिगेंट लेयर। एक बार आप बुक में इसकी मैच कर लेना। मेलिगेंट लेयर होती है, बेसिकली क्या होता है इसमें, एक यहाँ पे कवरिंग फॉर्मेशन करती है। क्या कराएगी? एक कवरिंग फॉर्मेशन कराएगी, जिससे पोलन ग्रेन बचे रहे। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? वेस्टर्नलेरिया एंड जोस्ट्रा। अब देखो, मैंने बताया था आपको टाइप्स होते हैं कुछ, वाटर क्या होते हैं कुछ टाइप। इसमें से चलो पहले पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, यानी सरफेस पॉलिनेशन, वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन। क्या है एपीहाइड्रोफिली? एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? देखो, अब जो वाटर पॉलिनेशन, जैसे लोटस है, लोटस क्या रहता है? वाटर के ऊपर रहता है। अब कुछ क्या हमने मान लिया अंदर है, अंदर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, बेसिकली हमें जिसका काम है हमने वही ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब जब क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है ना, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो किससे होता है? वो तो वाटर पॉलिनेशन, बाकी सारे इनके काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, अब ये रहा वाटर, ये क्या रहा? वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन में दो होते हैं, एक देखो एक और आपको केस और पढ़ने को मिलेगा, उसे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार ये समझ लो। इसमें क्या होता है कि अब ये वाटर में तो रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, अभी क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा नीचे, तो ये अपने आप को इलोंग करेंगे। यहाँ पे जो स्टिग्मा है, यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो अपने आप को क्या करेगी? इमर्ज करेगी। क्या करेगी? इमर्ज। तो बेसिकली यहाँ पे तो स्टिग्मा पे काम नहीं है, स्टिग्मा कहाँ करेगी? इमर्ज। यहाँ पे अपने आप को इमर्ज करेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टिग्मा ने अपने आप को इमर्ज कर लिया। अब ऐसे क्या है, यहाँ पर ये सेम टू सेम पोलन ग्रेन भी अपने आप को क्या करेगा? पोलन ग्रेन भी अपने आप को इमर्ज करेगा। यहाँ से क्या करेगा? पोलन को रिलीज करेगा। पोलन के अंदर क्या होती है? यहाँ पर एक लेयर, मिलिजेंट की एक कवरिंग लेयर होती है, जिससे वो क्या हो? ड्राई ना हो। और यहाँ से फ्लो होते 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 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। फ्लो होते होते कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस पे है ना, जो प्लांट
क्या है वाटर में, वो क्या करते हैं सरफेस पे आते हैं, वाटर के सरफेस पे आएंगे। जैसे ये प्लांट तो अंदर था बट कहाँ पे पहुंचता है, वाटर के सरफेस से पहुंचेगा, फिर वहां से क्या करेगा, पोलन को रिलीज करेगा, रिलीज करते कहाँ पहुंच जाएगा, जैसे स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तो यहाँ से ये एक मेथड है जिसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, मतलब पानी के ऊपर सरफेस पोलिनेशन कहते हैं। दूसरा एक और टाइप होता है, देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप होता है कि कोई एक प्लांट है, अब ये अंडर वाटर हो रहा है, ठीक है, क्या है अंडर वाटर, अभी क्या हो रहा है अंडर वाटर, यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से अंतर रिलीज हो जाएंगे, ये रहा वाटर। अभी सारा फंक्शन क्या हो रहा है, सारा फंक्शन अंडर वाटर हो रहा है। अब यहाँ से क्या होंगे, पोलन रिलीज होंगे, पोलन रिलीज के ऊपर एक फिर से वही लेयर आएगी और वाटर के थ्रू फ्लो होके यहाँ पर जाएंगी। तो जो अंडर वाटर होता है ना, ये अंडर वाटर जो पोलिनेशन, ये और ज्यादा ही रेयर होता है। ये क्या होता है एज कम्पेयर टू एपीहाइड्रोफिली पढ़ा था ना, मतलब सरफेस पोलिनेशन, उससे भी क्या होता है ये रेयर होता है, मतलब वाटर के अंदर ही पोलिनेशन, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये स्टिग्मा के पास जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, तो ये स्टिग्मा के पास जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर स्टिग्मा के पास जाएंगे। चलो एपीहाइड्रोफिली का कुछ देख लेते हैं। पोलिनेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के सरफेस पे ही पोलिनेशन होगा। मेल फ्लावर अब क्या कहेगा, अभी दोनों रीच करेंगे, वहां से रिलीज होगा, वो एक्सेप्ट करने का काम करेगी। एग्जांपल इसका क्या है, याद रख लेना, इसका एग्जांपल है वेसिलनेरिया। क्या है वेसिलनेरिया, इसका एग्जांपल है। पेपर में पूछा जाता है कि सरफेस वाटर और अंडर वाटर, क्या है सरफेस वाटर और अंडर वाटर पे कौन पोलिनेशन करता है, उसका एग्जांपल एक एक तो एटलीस्ट याद करनी है आपको है। सेकंड है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी सबमर्ज पोलिनेशन। सबमर्ज पोलिनेशन कह लो, चाहे से एक और नाम लेके अंडर वाटर पोलिनेशन, सबमर्ज पोलिनेशन कह लो, चाहे से आप क्या कहोगे अंडर वाटर पोलिनेशन भी कह सकते हो। पोलिनेशन अकर बिलो द वाटर सरफेस, यानी पानी के सरफेस पे नीचे होगा, पोलन रिलीज होगा और कहां जाएगा, ट्रेवल अंडर वाटर, ये क्या करेगा ट्रेवल करेगा। एग्जांपल क्या है इसका, जोस्ट्रा। एग्जांपल क्या है, जोस्ट्रा इसका एग्जांपल हो गया। जोस्ट्रा इसका क्या होगा, जोस्ट्रा इसका एग्जांपल हो जाएगा। कुछ कंपैरिजन जैसे कहा था, कुछ कंपैरिजन हम देखेंगे किसके और किसके बीच में, विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो इसमें ना कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, कुछ चीजें क्या है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, और कुछ क्या है कुछ तो बहुत ज्यादा आपको अलग से दिखेंगे। क्या है, कुछ तो आपको ज्यादा ही अलग से दिखेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था कि वाटर पोलिनेशन कैसे, यहाँ पे इसका फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर यहाँ पे कैसा होगा, ये फ्लावर स्मॉल होगा, ठीक है स्मॉल होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर स्मॉल होगा और कलरलेस होगा। साथ साथ कलरलेस के बाद इसमें ना ही नेक्टर होगा, क्या होगा इसमें नेक्टर भी नहीं होगा, और साथ साथ क्या होगा इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होगा। यही चीज पढ़े थे, यही सेम चीज, यही क्या है सेम यहां पर होगा। सेम यहाँ पे पहला जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए क्या है कॉमन है। सेकंड आपने पोलन के बारे में पढ़ा था, पोलन के बारे में क्या पढ़ा था आपने कि पोलन कैसे होते हैं, यहाँ पे पोलन नॉन स्टिकी होते हैं, कैसे होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। बेसिकली आपने इतनी तो पढ़ा था, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है सेम होता है। बट यहाँ पर जो क्या होता है पोलन ना, क्या है जो यहाँ पे पोलन का प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा, थोड़ा लेस होगा। किससे लेस, कंपेयर किसके कंपेयर में, विंड पोलिनेशन के कंपेयर में।
विंड पोलिनेशन जो करते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो पोलन का प्रोडक्शन है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। थोड़ा सा क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलन का वेस्टेज ज्यादा होता है, यानी पोलन ग्रेन का यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है। और इधर क्या होता है, इधर पोलन ग्रेन का वेस्टेज कम होता है एज कंपेयर टू किसके, विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर पोलन वेस्टेज क्या होगा, पोलन वेस्टेज यहाँ पर कम होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये क्या है, एक ये डिफरेंस है। इसमें हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तो कि इसमें ना कुछ लिमिटेड और फ्यू क्या होता है, केवल कुछ ही जो जेनरा है ना वो क्या करती हैं, शो करती हैं। वाटर पोलिनेशन कुछ ही जेनरा करते हैं, इसमें मोस्टली सो या मोर सो विंड पोलिनेशन क्या करते हैं, विंड पोलिनेशन शो करते हैं किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू वाटर पोलिनेशन, एज कंपेयर टू वाटर पोलिनेशन। तो ये क्या हो गया, ये एक आपका की डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये एक आपका की डिफरेंस हो गया। यहाँ पे इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे आप, इस डिफरेंस को हमेशा आप याद रखोगे, ठीक है। इसको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वाटर के आपने दो टाइप्स पढ़े थे, इसमें पढ़ा था एक सरफेस पे कैसे होता है, एक अंडर वाटर कैसे होता है, ठीक है। क्या आपको रखना है, सरफेस पे कैसे होता है और अंडर वाटर पे ये कैसे होता है। चलो नेक्स्ट जो टाइप है अब हमारा बायोटिक एजेंट। क्या है, बायोटिक एजेंट। तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्या आपको यहां तक किसी भी टॉपिक में डाउट है। चलो आपको कोई यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा बायोटिक एजेंट। क्या है, बायोटिक एजेंट। हमने इसमें क्या पढ़ा था, इंसेक्ट करेंगे, बर्ड्स करेंगे, कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं, इसको पोलिनेशन करते हैं। बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें जो हमारे पोलन ग्रेन होंगे, वो कैसे होंगे, क्या खूबी होंगी। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होंगे, वेट होंगे। मतलब यहाँ पे पहले उसमें पढ़ा था ड्राई, इसमें क्या होंगे, हल्के से वेट होंगे। और यहाँ पे स्टिकी होंगे, यानी ये चिपकेंगे। मान लो कोई मधुमक्खी वहां पर गई तो उनके पैर पोलन चिपक गए, फिर दूसरे पे स्टिग्मा पे जाएंगे, वहां पे तो चिपकना चाहिए ना। तो पोलन कैसे होते हैं, ये स्टिकी होते हैं। इनका वेट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। वेट क्या होता है, वेट हाई लिख सकते हो और मोर लिख सकते हो। वेट क्या होता है, इनका ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, अदर पोलन ग्रेन। यानी जिसमें वाटर पोलिनेशन या विंड पोलिनेशन होता है उसके कंपैरिजन क्या है, इसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी अगर स्टिग्मा की बात करते हैं कि स्टिग्मा कैसे उठती है, तो देखो स्टिग्मा यहाँ पे लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्योंकि अगर ये कलरफुल नहीं होंगी, क्या होंगे, अगर ये कलरफुल नहीं होंगी तो ये अट्रैक्ट कैसे करेंगी, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करेंगी। कलरफुल नहीं होगी तो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी। तो इसमें अट्रैक्ट करना भी क्या है, जरूरी है। तो अट्रैक्ट करना भी क्या है, जरूरी है। इसमें नेक्टर होता है। क्या होता है, नेक्टर होता है और फ्रेग्रेंस भी होती है। और क्या होता है, फ्रेग्रेंस। आप देखते हो ना, जब जैसे आप फ्लावर को लेते हो, इनहेल करते हो या स्मेल करते हो तो अलग ही परफ्यूम सा लगता है, महक सी आती है। क्या आती है, इसमें महक आती है। तो किसको बताता है यहाँ पे, वो बताता कौन है, I mean, इसकी प्रॉपर्टी कौन है, जिसमें देख लेना आप, जिस फ्लावर में अगर स्मेल आ रही है इट मीन्स वो कैसे हैं, वो बायोटिक एजेंट वाले हैं। वो कैसे हैं, वो बायोटिक एजेंट वाले हैं। शिव दक्ष प्रजापति भैया, चैप्टर 3 कब स्टार्ट होगा। प्रियांश वर्मा हेलो। चैप्टर 3 अभी चल रहा है, चैप्टर 1 अभी हमारा चल रहा है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर 2 और उसके बाद हमारा चैप्टर 3 चलेगा। तो अभी तो नहीं, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये क्या है, लाइन वाइज हम करेंगे, पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे चैप्टर 13 तक, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या करेंगे अट्रैक्ट। अब नेक्टर क्या होता है, क्या होगा नेक्टर। नेक्टर बेसिकली इसको हम कहते हैं कि पोलन रिवार्ड है। ये क्या है, पोलन रिवार्ड। क्या है, पोलन रिवार्ड है ये, ठीक है। क्या है ये, पोलन रिवार्ड। पोलन रिवार्ड मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कि पोलिनेटिंग एजेंट, जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो क्या करवाते हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं। एक बार लिखते हैं चलो, जो पोलिनेटिंग एजेंट है, जो पोलिनेटिंग एजेंट है उनके लिए क्या है, एक गिफ्ट है। क्या है ये, गिफ्ट और रिवार्ड है। जैसे एक एग्जांपल, एक बढ़िया बच्चा होता है, ठीक है, एक क्या छोटा बच्चा है, तो घर में कोई बड़ा, किसी को क्या करते हैं, बड़े आलसी होते हैं, जैसे आपको पता है, वो कहेंगे बेटा ये ले आ वो ले आ। अब आपको नहीं लाना है तो क्या कहेंगे आपको, ये ले बेटा 10 रुपए ले, 5 रुपए की ले आना, 5 रुपए अपने खा लेना, 50 रुपए कुछ सामान लाए, 40 का ले आना सामान, 10 रुपए रख लेना। तो आप भी क्या है, खुशी खुशी चले जाओगे, 10 रुपए रखोगे, 40 का सामान दे दोगे। ऐसे ही होता है ना जनरली, जनरली तो ऐसे ही होता है। ऐसे क्या होता है, पोलिनेटिंग में भी यही चलता है। अब बायोटिक एजेंट में क्या होता है, बायोटिक एजेंट ऐसे नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं, नेक्टर देते हैं उसको। क्या देंगे हम उसे, नेक्टर देते हैं। यहाँ पे नेक्टर प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्टर क्या है, नेक्टर इसको कहते हैं, जैसे जो हम कहते हैं ना मधुमक्खी प्लांट में क्या कर रही है, रस निकाल रही है, तो नेक्टर क्या है बेसिकली, नेक्टर है क्या, तो नेक्टर एक तरह से आपका वो रसी है, फ्लूइड है। क्या है वो, फ्लूइड है, जिससे क्या कर रही है, मधुमक्खी ले रही है, फिर उसके बदले जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रही है। मधुमक्खी का मेन क्या काम होता है, वो तो नेक्टर लेने जाती है, तो उसके साथ क्या होता है, जैसे नेक्टर लेने जाएंगे तो फ्लावर में उसके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। क्यों, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कैसे होते हैं, यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा था, क्या होते हैं यहाँ पे, स्टिकी होते हैं। कैसे होता है, पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, जब स्टिकी होंगे चिपक जाएंगे और दूसरे प्लांट में फिर नेक्टर लेने जाएंगे, क्या करेंगे, दूसरे प्लांट में फिर नेक्टर लेने जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो पोलन ग्रेन वहां पे रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, पोलन ग्रेन वहां पे रिलीज कर देते हैं। जैसे वहां पे रिलीज कर देंगे तो उधर क्या हो जाता है, पोलिनेशन। इसीलिए नेक्टर को क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, एक तरह से इंपोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, इंपोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले इंसेक्ट। आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो बायोटिक एजेंट होते हैं कि उनमें स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए और पोलन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इंसेक्ट में होता है ना, ऐसे एंटिनोफिली कहते हैं, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ये मोस्ट कॉमन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन करते हैं बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में, जो सबसे ज्यादा पोलिनेशन करते हैं वो है कौन, इंसेक्ट। वो कौन है, वो है इंसेक्ट। फ्लावर्स ब्राइट सेंटेड नेक्टर प्रेजेंट, मतलब फ्लावर ब्राइट, बहुत सारे कलर होंगे, ठीक है, स्मेल आएगी उसमें, नेक्टर प्रेजेंट होगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्या है आपको टोटल बता दिया है। बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऑरेंथोमोफिली कहते हैं। फ्लावर्स कैसे होंगे, देखो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे, यूजुअली नो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मतलब ज्यादा इनकी महक नहीं आती। अब कहोगे इंसेक्ट भैया बर्ड कौन से करते हैं, तो बर्ड का बेसिकली देखो, बर्ड में पोलिनेशन कैसे होता है, जो स्मॉल स्मॉल बर्ड होते हैं, ज्यादा बड़ी बर्ड नहीं, जो स्मॉल बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फ्लावर के पास जाएंगे, फ्लावर भी कोई काफी छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फ्लावर लार्ज है, जैसे वो जाएंगे वहां पर तो क्या करेंगे, उन पर बैठेंगे या फिर कुछ भी उनका जो वहाँ पे फ्लावर में अपना खाना देखते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं वहां पे तो खाएंगे, तो जैसे वहां पे वो जाएंगे तो उनके पास क्या आ जाएगा, उनके बीक पर, उनके जो बीक पर है, उनकी जो बीक पर है ये पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, जैसे वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, पोलन वहां पे रिलीज कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे बर्ड का तरीका होता है। नेक्स्ट है एनिमल का तरीका। एनिमल के बारे में तो कुछ एनिमल भी करते हैं, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, तो कुछ एनिमल भी